अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड इम्प्रूवमेंट रूल्स के हवाले से। दोस्तों, जो नए बोर्ड इम्प्रूवमेंट रूल्स हैं, अगर आप इंटरमीडिएट यानी एफएससी आईसीएस एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो रूल्स हैं अप्लाई करने से पहले उन्हें जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम तमाम रूल्स के हवाले से इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने कुछ इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स के रूल्स हैं। सबसे पहले हम बात करें इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स या ग्रेड की, तो अ कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विद वन एग्जामिनेशन अपॉर्चुनिटी इन द करंट प्रेवलेंट सिलेबाई विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी आपको एक ही चांस दिया जाएगा मार्क्स इम्प्रूव करने का विद इन 1 ईयर आफ्टर पासिंग द इंटरमीडिएट एग्जाम्स इन द सेम सब्जेक्ट इन विच यू हैव प्रीवियसली पास द एग्जाम्स। और अगर आप यहाँ पर मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके पास एक ही चांस होगा और 1 साल के अंदर अंदर आप मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, इस हवाले से अगर हम बात करें तो अगर एक पेपर थ्योरी और प्रैक्टिकल पर कंसिस्टेंट है कंसिस्ट करता है तो उसमें जो है दोनों के बेस पर, यानी टोटल जो मार्क्स होंगे उस सब्जेक्ट के, उसकी बेस पर अगर स्टूडेंट्स के पिछले पेपरों में जो मार्क्स लगे हैं उस सब्जेक्ट के, उससे मार्क्स इंप्रूव होते हैं तो फिर ही स्टूडेंट्स को मार्क्स इंप्रूव का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर एक कैंडिडेट मार्क्स इंप्रूव करना चाहता है किसी सब्जेक्ट में और उसके किसी दूसरे सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स हैं तो वो उस ग्रेस मार्क्स वाले सब्जेक्ट को भी साथ में इम्प्रूव करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे मार्क्स नॉट इम्प्रूव्ड वाली कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और इसके अलावा सेकंड रूल की बात करें, दूसरा रूल है जी, अगर आपने पार्ट 1 एग्ज़ाम जो है वो पास कर लिया है तो आप सेकंड पार्ट के साथ ही उसी पार्ट 1 के जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और इस तरह फिर आपको जो आगे चलकर कोई चांस नहीं दिया जाएगा मार्क्स इम्प्रूव करने का। दोस्तों, रूल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ऐसा कैंडिडेट जो इंटेंड करता है इम्प्रूवमेंट के मार्क्स इम्प्रूवमेंट के इम्तहान में अपीयर होने के लिए, उसे किसी भी किस्म के ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ना ही उसे किसी स्कॉलरशिप के लिए ग्रांट मिलेगी और ना ही किसी एकेडमिक डिस्टिंक्शन यानी पोजीशन वगैरह के लिए कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें दोस्तों रूल नंबर 4 की, तो दोस्तों रूल नंबर 4 में बताया गया कि जैसे बोर्ड में आपने पहले इम्तहान पास किया, प्रीवियस एग्जाम पास किया, उसी में ही आपको जब इम्प्रूवमेंट के मार्क्स आप जो इम्प्रूवमेंट के इम्तहान दे रहे होंगे तो उसी बोर्ड में आपको इम्तहान देने होंगे। और उसके अलावा आपने कोई भी हायर स्टडीज जो है वो शुरू ना की हो बिफोर अपीयरिंग इन एनी हायर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कोई भी, जैसे अगर आप एफएससी इंप्रूव कर रहे हैं तो आपको बीएस वगैरह बीएससी वगैरह में आपने एग्ज़ाम देने से पहले आपने एफएससी इंप्रूव करनी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो फ्रेश कैंडिडेट वाला आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा और प्रीवियस जो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट रूल नंबर 5 की अगर हम बात करें, व्हेन अ कैंडिडेट डिपॉजिट हिज हर एडमिशन फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स but cannot appear in the exams due to unavoidable circumstances, she will not lose his her chance provided it lies within the period of 1 year। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें कि अगर कोई कैंडिडेट अपनी फ़ी डिपॉजिट करवाता है, एडमिशन फॉर्म डिपॉजिट करवाता है, पर्पस होता है उसका इम्प्रूवमेंट मार्क्स इम्प्रूवमेंट करने का, लेकिन वो कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से अपीयर नहीं हो सकता एग्जाम्स में, तो उसका जो चांस है वो उसे मिलेगा और 1 साल के अंदर अंदर जो है वो चांस अवेल कर सकता है। रूल नंबर 6 की अगर हम बात करें, इफ अ कैंडिडेट अपीयर इन होल पार्ट 1 पार्ट 2 और बोथ पार्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेस मार्क्स एंड obtain more total mark than previous exams, he his her grade stands improved despite in one or more papers he obtained less marks from the previous one। यानी अगर आप पार्ट 1 या पार्ट 2 एज अ होल अपीयर होते हैं या फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में अपीयर एक साथ होते हैं तो आपके जो टोटल मार्क्स हैं उस पार्ट में, पार्ट 1 या पार्ट 2 में या दोनों पार्ट्स में, तो वो आपके देखे जाएंगे कि अगर वो इम्प्रूव हुए हैं, ज़्यादा बड़े हैं, तो फिर आपको मार्क्स इम्प्रूवमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर चाहे आपके किसी एक पेपर में, एक या दो पेपर में मार्क्स पिछले पेपरों की निस्बत कम भी आ जाते हैं, लेकिन एज अ होल अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो आपको मार्क्स इम्प्रूव ही मिलेंगे।
तो आगे बात करें कि अगर आप एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में पीर होना चाहते हैं तो आपके उसके दोनों पार्ट्स यानी पार्ट 1 पार्ट 2 11वीं 12वीं दोनों पार्ट्स और साथ उसमें प्रैक्टिकल, अगर वो साइंस सब्जेक्ट है तो उसमें भी पीर होना होगा। फिर उसी की बेस पर यानी पार्ट 1 पार्ट 2 के नंबरों की बेस पर अगर एज अ होल सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ते हैं तो फिर आपको मार्क्स इम्प्रूवमेंट वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे। और अगर आपके मार्क्स जो है वो पिछले पेपर जो आपने दिए थे, सालाना पेपर दिए थे या सप्ली में, तो उससे मार्क्स अगर कम हो जाते हैं पूरे सब्जेक्ट के तो फिर आपको आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं होंगे। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है, इफ अ कैंडिडेट appear in more subjects for improvement, he she gets more marks in one subject and fail to get more marks in other subject. The subject in which he got more marks than previous will be considered improved in that subject only. यानी अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए अपीयर होते हैं, यानी 3 2 3 4 इस तरह, तो जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स बढ़ेंगे उसमें आपको मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे और टोटल में ऐड हो जाएंगे। जिसमें मार्क्स आपके कम होंगे या नहीं बढ़ेंगे जिस सब्जेक्ट में, तो उसके मार्क्स जो आपके पिछले मार्क्स लगे थे पिछले पेपरों के, तो वही जो है पिछले एग्जाम के, तो वही आपके मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें आपके मार्क्स इम्प्रूव या कम भी नहीं होंगे, उतने ही मार्क्स आपके इंटैक्ट रहेंगे। तो दोस्तों ये 8 रूल्स थे मार्क्स इम्प्रूवमेंट के, एफएससी वगैरह के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।